हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुर्गेश मिश्रा फ्रॉम मैसूर इंस्टीट्यूट भोपाल। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है। ये जो चार्ज है इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है अपने अगल बगल। ऐसा मान लेते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जो इस क्यू नॉट चार्ज पे वर्क डन हो रहा है वो किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि हम इस चार्ज को धीरे धीरे उठा के इस क्यू चार्ज के पास में लेके जाएंगे, तो जो वर्क डन जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डिफरेंस को दिखाने लग जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, ये हमारे पास ए पॉइंट पे रखा है और कुछ देर बाद धीरे धीरे हम इसको आगे एक्सटर्नली फोर्स लगा के इसको आगे भेजेंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट है क्यू नॉट पे से ये ए पॉइंट से आ गया बी पॉइंट पे। तो इस पे जो लग रहा है वो पोटेंशियल लग रहा है, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा और जो हमारा बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल अलग होगा हमारे पास, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। द वर्क इज डन in bring a unit test charge from one point to another point inside the electric field. This is known as electropotential difference. तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल बी पॉइंट पे होगा, मतलब वी बी, वो ज़्यादा होगा ए पॉइंट वाले पोटेंशियल से। तो ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, क्योंकि जब हमने इस क्यू नॉट चार्ज को बी पॉइंट तक पहुँचाया तो इसका डिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहाँ पे इस पे से ज़्यादा लगेगा इस बी पॉइंट पे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचाने में जो हमारे पास वर्क डन हुआ है उसको हमने डब्ल्यू मान लिया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ऐसा लिख सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ डब्ल्यू भी लिख के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा ई एक्स, एक्सटर्नल हो जाएगा वो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ऑन किस पे लगाया जा रहा है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू नॉट। और हमारे पास जो इसकी यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम, या इसकी यूनिट वोल्ट भी हो सकती है क्योंकि वोल्ट ने इसको दिया था इस फिनोमेना को। तो ये जो हमारे पास आया है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। वहीं मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये इन्फिनिटी पे रखा हो। इन्फिनिटी क्या होता है? ऐसी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो। द स्पेस आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि जो क्यू नॉट चार्ज है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो। तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे बना लिया है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। और इसके बाहर हमारे पास एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। तो जो क्यू नॉट चार्ज है वो हमारे पास इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे होने के कारण जो हमारा पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम जहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है इसको बी मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा वी ए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है ये वी ए, माइनस ये वाला क्या है वी बी इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय क्यू नॉट। मान लीजिए कि इस चार्ज को हमने फोर्स लगा के इसको यहाँ पे ले आए ए पॉइंट पे तब, लेकिन जब स्टार्टिंग पे था ये जो क्यू नॉट चार्ज ये हमारे पास कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था। और ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एट एनी चार्ज इज इन्फिनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे वी ए और यहाँ इन्फिनिटी पे जो कोई भी पोटेंशियल है उसको हमने क्या मान लिया? ज़ीरो। तो यहाँ आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन है वो डब्ल्यू है और ये आ जाएगा क्यू नॉट। तो वी ए या वी मान लेते हैं अब उसको, या वी ए ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास वोल्ट। जो ये फिनोमेना है हमारे पास, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
ये जो हमारे पास ये फिनोमेना आया है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो आ जाएगा हमारे पास द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to the electric field is called electric potential, which is represented by V, electric पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अब हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है हमारे पास वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्यू नॉट। तो फोर्स होता है हमारे पास mL/T-2 और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास ये होता है L, और जो Q नॉट है वो होता है कुलम। और कुलम को हमारे पास जो रिप्रेजेंट करेंगे हम वो करेंगे करंट इनटू टाइम, क्योंकि जो चार्ज है चार्जेस करंट इनटू टाइम होता है, तो हमारे पास वो आ जाएगा करंट इनटू टाइम। तो करंट होता है एम्पियर और यहाँ पे आ जाएगा T। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास आ जाएगा mL/T की पावर हो जाएगी -3 और एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर इन्वर्स आ जाएगा। ये हमारे पास पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला आ गया। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। हम सॉल्व करेंगे डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसपे हम मान लेते हैं +Q चार्ज है हमारे पास, और ये हमारे पास है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमारे पास, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी जगह होती है वो क्या कहलाती है, इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ पे हमारे पास एक Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। अब ये जो Q नॉट चार्ज है ये धीरे 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 ट्रैवल करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। मान लेते हैं वो आया है एट पॉइंट A, फिर थोड़ा और डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होते होते वो आया एट पॉइंट P, वो P पॉइंट पे आ गया। अब हम यहाँ से इस Q पॉइंट से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस को अब हमने R मान लिया है, और ये हर बार जो डिस्प्लेस हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा dr डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो छोटे से अमाउंट का वर्क डन यानी DW होगा वो हो जाएगा हमारे पास फोर्स जो कि इस पे लग रहा है Q नॉट चार्ट पे जो यहाँ तक आया है, और वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही यहाँ पे वेक्टर पे आएगा और इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ से इसका वेक्टर हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा FDR, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है, मतलब ये जो +Q चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन ये आना इस साइड चाह रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पे DW इज इक्वल टू फोर्स F, ये आ जाएगा DR, और cos 180 आएगा यहाँ पे cos 180। cos 180 की वैल्यू हो गई हमारे पास -1, तो आ जाएगा DW, यहाँ पे आ जाएगा FDR, और ये यहाँ पे आ जाएगा आगे माइनस। तो
अगर यहाँ से हम कूलम फोर्स की वैल्यू डालें तो हमारे पास आ जाएगा DW इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नॉट, ये वाला क्यू है और क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है इसलिए हमने यहाँ पे क्यू नॉट लिया है बाय आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है एट पॉइंट पी वो दिया है हमारे पास आर और वो आर स्क्वायर हो गया इसीलिए, और यहाँ पे दिया है DR। अब इसको अगली स्टेप में हम इंटीग्रेट करेंगे। जो लास्ट में वैल्यू लिखी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये DW यहीं रह जाएगा और ये -1/4πε0 क्यू नॉट ये सब हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1/r² और DR का। तो DW का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा W, लेकिन जो हमारे पास वर्क डन हो रहा था वो जब इन्फिनिटी पे रखा चार्ज था तब हमारे पास वर्क डन 0 हो रहा था, और वो मैक्सिमम अमाउंट में वर्क डन हमारे पास होगा O पॉइंट तक, तो उसको मान लेते हैं हम P पॉइंट या O पॉइंट। तो यहाँ पे हम उसको मान लेते हैं कैपिटल W। और यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज रखा हुआ था वो या तो इन्फिनिटी पे रखा था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आते 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 उसको हमने रखा P पॉइंट पे। तो P पॉइंट से O पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई थी हमारे पास, यहाँ पे R दी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे R रख लिया है। यहाँ पे हम इस स्मॉल r को चेंज कर लेते हैं, इसको कैपिटल R कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ ये भी वैल्यू स्मॉल r है वो भी वैल्यू स्मॉल r है, तो वहाँ डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो इस डिस्टेंस को भी हम यहाँ पे कैपिटल R कर देते हैं। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो लिमिट लग जाएगी हमारे पास 0 से लेके W तक, यहाँ पे -1/4πε0 क्यू नॉट, और ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी -1/r, और जो हमारे पास लिमिट आएगी वो आ जाएगी इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R तक, ये स्मॉल r है। तो ये आ जाएगा W - 0 इज़ -1/4πε0 क्यू नॉट, हमारे पास आ जाएगा ये -1/r और -1/इन्फिनिटी, और एक और बार माइनस का इंटू होगा तो ये हमारे पास वैल्यू प्लस की आ जाएगी। अब हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नॉट, और ये माइनस, ये वाला माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा हमारे पास R, क्योंकि 1/इन्फिनिटी हमारे पास वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे फिलहाल माइनस की आ रही है, तो ये वर्क डन हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाय R। अब हमारे पास यहाँ से वर्क डन आ गया है, लेकिन हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं क्यू नॉट से, बोथ साइड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज, हम दोनों ही साइड क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल इज 1/4πε0 क्यू बाय R, यहाँ पे R था तो ये R आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वोल्ट। मैं आपको यहाँ पे 2-4 बातें नोट कराना चाहता हूँ, तो आप उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो हमने ये वाला डेरिवेशन किया, इस डेरिवेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था और बाहर से भी एक पॉजिटिव चार्ज ही अंदर आ रहा था, तब भी हमारे पास जो पोटेंशियल आया है वो पोटेंशियल किस में आया है, पॉजिटिव। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं उन्हें आपस में रिपेल करना चाहिए। तो ये जो हमारे पास जो भी फिनोमेना हो रहा है ये अगेंस्ट द कूलम्स लॉ हो रहा है। तो जब भी हमारे पास जो भी फिनोमेना अगेंस्ट द कूलम लॉ यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है तब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आया है। तो लिख लीजिए, हम लिख लेंगे हम यहाँ पे, इफ द वर्क डन इज डन ऑन टेस्ट चार्ज अगेंस्ट कूलम फोर्स देन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। तो अगर जो भी वर्क डन हमारे पास इस टेस्ट चार्ज पे किया जा रहा है अगर वो अगेंस्ट द कूलम्स फोर्स पे किया जाएगा तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ द वर्क डन is on positive charge
against the Coulomb force then this electric potential is called पॉजिटिव पोटेंशियल। और सिमिलरली अगर जो हमारे पास वर्क डन किया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, वो अगर साथ में किया जाएगा इन द सपोर्ट ऑफ कूलम्स लॉ, इफ द वर्क डन इज ऑन पॉजिटिव charge in support of Coulomb's law is called नेगेटिव पोटेंशियल। उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल बोलेंगे। या तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक भी समझा देता हूँ। अगर हमारे पास फील्ड के अंदर या जो फील्ड बनाई जा रही है अगर वो पॉजिटिव वाले के साथ बनाई जा रही है तो हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर वो नेगेटिव वाले की बनाई जा रही होगी तब हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव बनेगा। तो वो एज इट इज़ सिंपल ही है। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोड वेरी सून।